अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद हयात चद्दड़ है। आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट in Munir Hospital, Sargodha, and as well as in Government TB Hospital, Sargodha. Today we are here for a discussion on COPD. COPD एक chronic obstructive pulmonary disease है। इसका उर्दू में इसको आप कह सकते हैं chronic, मतलब है कि दायमी, obstructive means सांस की तंगी। पल्मोनरी डिजीज़ से मुराद लंग्स के रिलेटेड, तो इसको कह सकते हैं कि COPD इस सांस की तंगी की बीमारी को कहते हैं, जो कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक एम्फाइसीमा और दूसरा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सांस की नालियों की तंगी को कहते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सांस की नालियों की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, जबकि एम्फाइसीमा जो है जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही होती है उस जगह पे एयर सैक्स जो हैं उसकी डिस्ट्रक्शन को एम्फाइसीमा कहते हैं। इन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन दोनों के सिम्टम्स और दोनों की ट्रीटमेंट सेम होती है, जिसकी वजह से हम लोग इनको दोनों को मर्ज करके COPD को हम एज ए COPD हम इसको मैनेज करते हैं। इसकी मेन काजेज़ में क्या हो सकता है? इसकी मेन काजेज़ मोर देन 90% हमारे पास पेशेंट जो हैं वो स्मोकिंग के साथ आते हैं। अब स्मोकिंग में समझने की बात यह है कि स्मोकिंग में कुछ पेशेंट्स एक्टिव स्मोकर होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं। एक्टिव स्मोकर वो हैं जो पेशेंट खुद स्मोक कर रहे हैं। पैसिव स्मोकर वो हैं जिनको एनवायरनमेंट से स्मोक इनहेल्ड की होती है। जैसे कि आप कमरे में 5 लोग बैठे हैं और उनमें से एक बंदा स्मोक कर रहा है, तो जो स्मोक कर रहा है वो एक्टिव स्मोकर है, जो स्मोक को इनहेल कर रहे हैं और स्मोक नहीं कर रहे वो पैसिव स्मोकर हैं। इसके साथ आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे जो आपकी इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड है। जैसे कि आप पाकिस्तान में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि उस पोल्यूशन की वजह से भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनहेल करते हैं, तो उसकी वजह से भी COPD काज हो सकती है। या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, जैसे कि कोल माइंस में काम कर रहे हैं या कैडमियम के माइंस में काम कर रहे हैं, तो वो भी एक काज हो सकती है। सेकेंडली, इसमें जो मोस्ट कॉमनली हमारे विलेजेस साइड पे देखा गया वो बायोमास एक्सपोजर को देखा गया, जहाँ पे औरतें जो हैं वो लकड़ी के चूल्हे के ऊपर काम करती हैं। तो ये मेन काजेज़ हैं इसमें। ये बेसिकली, और साथ आगे जाके कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि जाके आगे एम्फाइसीमा डेवलप करता है। वो एम्फाइसीमा भी फिर हम लोग COPD में फॉलो करते हैं। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं, उस पेशेंट हमारे पास किस सिम्टम्स के साथ आएगा, तो उनमें चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा होगी, छाती में सीटी की आवाज़ें आएंगी, सांस का फूलना जो कि आम रूटीन में पहले नहीं होता था, अब वो सिगरेट स्मोकिंग या कोई भी दूसरी काज की वजह से उनका सांस फूल रहा है, दिल का मसला नहीं है, और साथ इनको छाती में सीटी की आवाज़ें आना, बलगमी खांसी आना। बलगमी खांसी ये सिग्निफिकेंट फीचर है COPD का। तो इसके लिए फिर हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? COPD की डायग्नोसिस, जब भी आपको ये सिम्टम्स आएँ तो आप अपने नज़दीकी जो भी चेस्ट क्लिनिक है या पल्मोनोलॉजी का क्लिनिक है, आप अपने डॉक्टर से रजू करें और वो अपने अकॉर्डिंग टू आपके सिम्टम्स आपको मैनेज करेगा। इसकी डायग्नोसिस में जो मेन चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक स्पेशल टेस्ट होता है सांस का, जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं या स्पायरोमेट्री कहते हैं। उसमें बेसिकली हम जो इसके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल्स कैपेसिटी है और इसकी जो सीवियरिटी है उसको एक्सप्लेन करते हैं, और इसमें हम कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट का किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मेडिकेशंस देंगे। जैसे कि गोल्ड क्लासिफिकेशन है जो कि कैटेगरीज A, B, C, D, C में आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम दवाई को आगे बढ़ाते हैं या कम करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं। लास्ट में हमारे पास मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट जो है उस सेगमेंट्स को हमने प्रिवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन और मेडिसिन में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। प्रिवेंशन में हम लोग सबसे पहले तो हमने जो चीज़ें रिस्क फैक्टर हैं जो काज करवा रही हैं, हमने पहले उनको कम करना है। सबसे पहले आप सिगरेट को ओमिट करवाएं, और ये याद रखें कि जब COPD डेवलप हो गई है, आप किसी भी सेगमेंट पे, किसी भी लाइफ के किसी स्टेज पे आप सिगरेट स्मोकिंग बंद करवाना वो पेशेंट के लिए बेहतर होता है। तो सबसे पहले आपने सिगरेट को बंद करना है। सेकेंडली, अगर आप पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो उस इन्वायरमेंट को बेसिकली या तो आप अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स को करें या फिर उस अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करें।
और इसके अलावा वैक्सीनेशंस होती हैं। वैक्सीनेशन बेसिकली जैसे कि COPD पेशेंट को बार बार एक्सर्बेशंस होते हैं, बार बार अटैक्स होते हैं, तो उन अटैक्स को बचाने के लिए हम वैक्सीनेशन जो है वो रिकमेंड करते हैं पल्मोनोलॉजी क्लिनिक में, जैसे कि फ्लू की वैक्सीन हो गई, इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन हो गई, न्यूमोकोकल वैक्सीन हो गई। और इसके बाद आती है डाइटरी मॉडिफिकेशंस। डाइट्स में आपने बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा लेने हैं ताकि क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो पेशेंट की अच्छी रहे, ताकि वो अपने डिज़ीज़ को अच्छे से कोप कर सके। इसमें आप फ्रेश जूसेस और वेजिटेबल्स को पेशेंट को इनकरेज करें, काउंसल करें कि उनको अपनी डाइट में बढ़ाएँ। थर्ड, हम एक और पेशेंट जो हमारे पास पल्मोनरी काज के साथ आ रहे हैं, COPD के साथ आ रहे हैं, तो उनमें हम कोशिश करते हैं कि पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन सेंटर की उनकी काउंसलिंग करें। तो उसमें यह है कि वो आपको पेशेंट को 2 या 3 दिन पर वीक जाना पड़ता है और 45 to 1 वीक का सेशन होता है, जिसमें कि वो पेशेंट की लंग वॉल्यूम को, रिजर्व को बेहतर करते हैं, पेशेंट का स्टेमिना को बेहतर करते हैं। और लास्ट में फिर हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि सर्जिकल इंटरवेंशन करवानी है। सर्जिकल इंटरवेंशन उन पेशेंट्स की करते हैं जिनमें जैसे कि एम्फाइसीमा किसी लोकलाइज्ड एरिया में डेवलप हुआ है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि उसकी सर्जरी हो जाए, तो वो एरिया जो है वो हम लोबेक्टमी करवा दें या सेगमेंट उसका डाइसेक्ट करवा दें, तो वो एक काफ़ी हद तक पेशेंट का रिजर्व बच जाता है। लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें हमारे पास मेडिसन्स हैं कि मेडिसन, एक COPD का पेशेंट आपके पास आ गया है, आपने स्पायरोमेट्री से उसकी कैटेगराइज कर लिया है कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने मेडिसन्स को यूज़ करना है। इसमें हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक MDI ग्रुप है, एक DPI ग्रुप है। MDI ग्रुप में इन्हेलर्स यूज़ करते हैं, DPI ग्रुप में हम लोग डिवाइसेस के साथ ड्राई पाउडर टेक्निक वाले कैप्सूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हाई नोन वालों की बहुत अच्छी डिवाइस है, रेवोलाइज़र यूज़ करते हैं, या रोटा फ्लो के नाम से इनकी अच्छी एक डिवाइस आई है, इकोनॉमिकल भी है। तो उसके अंदर आप डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे कॉम्बीवेयर है, टाइवेयर है, साथ मल्टीपल अदर भी मार्केट्स में है, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी सिलेक्शन जो है वो बड़ी मायने रखती है कि आपने पेशेंट यंग है या ओल्ड है, तो आपने स्टक नहीं होना कि आप पेशेंट को सिर्फ इन्हेलर ही देंगे या आप पेशेंट को सिर्फ ड्राई पाउडर टेक्निक वाले देंगे। जिसके ऊपर पेशेंट ज़्यादा कन्वीनियंट है, पेशेंट के ऊपर जाएं, ताकि हमारा मकसद इन्हेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड प्लस लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को जो है वो सांस की नालियों तक पहुंचाना है। और सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इसके बारे में कि जी इन्हेलर्स से इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं, जो कि 20-25 साल बाद कोई लेस देन 1% किसी पेशेंट में आ जाएँ तो आ जाएँ। आखिर में जो है कोरोना के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। कोरोना इस टाइम पेंडेमिक है और कोशिश करें अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। और अभी तक इसके बारे में कोई अच्छी ऐसी मेडिसिन डिस्कवर नहीं हो सकी कि जो एग्जैक्टली कोरोना को ट्रीट कर सके। तो सबसे बेहतर इसका हल हम अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, वही एहतियात है, सबसे बेहतर एहतियात है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट करनी है तो फिर फर्दर कुछ रिकमेंडेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। और आखिर में मैं थैंक्स पे करूँगा हाई नून का कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफार्म दिया ताकि एक मूजी मर्ज़ के बारे में आपको आगाही हुई। और लास्ट में हम लोग सांस ज़िंदगी चैनल है हाई नून का, तो उसके ऊपर आप उनकी हेल्प लाइन है 02111111465। इसमें कोरोना, एज़मा और कोविड-19 या COPD के बारे में आप सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किसी भी वक्त आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।